नमस्कार साथियों। मैं मनोज मानिक, आपका अपना दोस्त। साथियों, आज मैं आपके लिए एक टॉपिक जो मैं लेकर आया हूँ, उसका जो मूल भाव है वो ये कि जब भी हम किसी के साथ संवाद करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो जो हमारे शब्द हैं या जो हमारी डिक्शन है किस तरह से होनी चाहिए। तो जब सामने वाला हमसे जो बात कर रहे हैं, हम किन प्रकार के शब्दों का प्रयोग करें, अपनी बॉडी लैंग्वेज को कैसे रखें जिससे कि सामने वाले के ऊपर बैड इंप्रेशन ना आए, बल्कि वो हमारी बातों से प्रभावित हो। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें, ताकि हमें ये पता लगे कि आपको चैनल और मेरी जो प्रेजेंटेशन है वो कैसी लगी। तो सबसे पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि जब भी हम किसी किसी भी शख्स से, चाहे हम आम अपने सर्कल में बात करते हैं या प्रोफेशनल, है ना, फील्ड में बात करते हैं या अपने बॉस से बात करते हैं, हमारे को ये अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि हम किस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं, कंटेंट्स क्या होंगे उसके। जैसे अगर आप अपने बॉस से बात कर रहे हैं तो इशू क्या है, किस मुद्दे पर आप बात कर रहे हैं, आपके बॉस ने आपको क्यों बुलाया है, क्या बात करना चाहते हैं। कोशिश ये आप ये करिएगा कि देखिए, जब भी आप अपने बॉस से बात कर रहे हैं तो ये तो बट नेचुरल है कि डिसिप्लिन रहेंगे आप, है ना। और कुछ भी ऐसा शब्द ना हो जिसको आप बार बार रिपीट कर रहे हो, कुछ ऐसा वाक्य ना हो जिसको बार बार रिपीट कर रहे हो। प्लस बॉस आपसे जो कह रहा है और उसके प्रत्युत्तर में जो आपसे सुनना चाहता है, उसको आप अपने दिमाग में एक मैप की तरह बना लीजिए कि मुझे बॉस ये कह रहे हैं और इसका एक बेस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ये हो सकता है, उपयुक्त जवाब ये बेटर रहेगा। तो सबसे पहले हम जब भी किसी से बात कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए हमारा विषय वस्तु क्या है, मुद्दा क्या है। दूसरा ये है कि आम तौर पर कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा गूढ़ शब्दों का प्रयोग करते हैं, कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स का यूज़ करना चाहते हैं। उनके साथ दिक्कत क्या आती है कि वो उसका ढंग से उच्चारण भी नहीं कर सकते, मतलब जिसको हम कहते हैं प्रोनाउंसिएशन भी उनका बेस्ट नहीं होता है। तो ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करिए, है ना, एग्जजरेट करने की कोशिश मत करिए। कोशिश आप ये करिए हमेशा, जब भी आप अपने सामने वाले से संवाद कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, कि सामान्य शब्द हो, भाषा बहुत सरल हो और सामने वाले को समझ में आ जाए, सूक्ष्म हो, है ना। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी होगी। तीसरी बात ये है कि जो भी आप शब्द है उसका उच्चारण के अलावा आपको उसकी, जैसे सपोज आप इंग्लिश में बात कर रहे हैं किसी से, तो आपको ग्रामर का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ग्रामर का ज्ञान आपको जब तक नहीं होगा तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी। मैं ये नहीं कहता कि हर आदमी परफेक्ट इंग्लिश बोल लेगा, क्योंकि जिसको इंग्लिश आती है उसको तो समझाने की कोई ज़रूरत है नहीं, उसको पता है। ये वीडियो हम उन लोगों के लिए बना रहे हैं जिनको कि सामान्य रूप से संवाद करने में परेशानी होती है। अब देखिए, जब इंग्लिश, मान लीजिए हमें हिंदी से इंग्लिश में बात करनी की, जैसे हम हिंदी मीडियम के हैं और हमें इंग्लिश वालों से बात करनी की, या इंग्लिश में बात करनी है। इंग्लिश हमारी भाषा नहीं है, पहली बात तो सामान्य तौर से एक स्किल है। तो जो इंग्लिश के जो शब्द होंगे उसका शब्दकोश अलग है, तो सारे के सारे शब्दकोश तो हमें पता नहीं होते, हमें सामान्य शब्दकोश पता होंगे। शब्दकोश के कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमारे दैनिक जीवन में यूज होते हो, आप उन्हीं शब्दों का प्रयोग करिए। कोशिश ये करिए कि सिंपल जो शब्द हों, आपको याद भी रहें और आप उनको ये भी कर सकें कि जब भी आप बोलें उसका उच्चारण सही करें आप। तो उसमें आपको बातचीत करने में क्या होगा, थोड़ी सी सावधानी, वो आसानी रहेगी, और सावधानी पूर्वक आप बात करेंगे तो सामने वाले को समझ में भी आ जाएगी। अगला पॉइंट ये है कि जब आप संवाद कर रहे हैं तो आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। बॉडी लैंग्वेज पे कैसे ध्यान रखना है, एकदम स्टैचू भी नहीं बनना है, ठीक है, और एकदम टिल्टेड भी नहीं होना, टेढ़े मेढ़े टेढ़े लिंगरिंग हो रहे हैं एक तरह से, है ना, बिल्कुल इंक्लाइंड हो गए इस तरफ या उस तरफ, बहुत हाथ पैर फेंक के बात कर रहे हैं, नहीं। अगर ज़रूरत है तभी आप हाथ पैर चलाइएगा, पैर मत चलाइएगा, है ना। पैर तो कोशिश करिए स्टैंड बाई में रहे आप हमेशा। और आपका जो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, इसमें भी ज़्यादातर आपकी जो आइज़ हैं, इनका आई कांटेक्ट रखिए सामने वाले से, है ना। बहुत ज़्यादा चेहरा बार बार ऐसे 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 करके गर्दन मत हिलाइए,
इसका भी गलत प्रभाव पड़ता है सामने वाले के ऊपर। अगर वो आपसे ज़्यादा सीनियर है या आपसे ज़्यादा कोई अच्छी पोस्ट पर है तब, या सामान्य रूप से भी। बहुत खिलखिला के ज़्यादा जोर से मत हंसिए। अगर आप सार्वजनिक स्थानों पर बात कर रहे हैं, पब्लिक प्लेस पर हैं, किसी ऑफिस में हैं, या किसी ऐसे ऑफिस में गए हैं आप जहां आपको अपना काम निकलवाना है, तो मैंने आपको बताया कि शब्दकोश में से कुछ सिलेक्टेड शब्द जो हैं, चयनित शब्द जो हैं, उनको आप रखिए अपने पास, और कोशिश ये करिए कि आप उन्हीं का प्रयोग करें जहाँ तक। दूसरी बात कि आपने तो सिलेक्टेड वर्ड यूज कर लिए, लेकिन अगर मान लीजिए सामने वाला कोई एक ऐसा वर्ड यूज करता है या कुछ ऐसे वर्ड यूज करता है जो आपकी समझ में नहीं आते, तो बिल्कुल भी हिचकिचाइए मत, उससे बोलिए सॉरी, आई बेग योर पार्डन, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, प्लीज रिपीट इट अगेन। जैसे मान लीजिए कोई भी वर्ड बोल दिया उसने, है ना, कुछ भी बोल दिया, तो आप उसको बोलिएगा दोबारा। आपके समझ में नहीं आ रहा है मान लीजिए इंग्लिश में, नहीं तो आप उसको बोल दीजिए, प्लीज सर हिंदी में बोल दीजिए, ये वर्ड मुझे समझ में नहीं आया। हम संवाद कर रहे हैं सामने वाले हम प्रतियोगिता नहीं कर रहे हैं। हमारे बीच में कोई संवाद की प्रतियोगिता नहीं कर रहे हैं, हम सामान्य संवाद कर रहे हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी जो बोलचाल की जो भाषा है, जो बोलचाल का लेवल है, वो थोड़ा बहुत ज़्यादा गैप लिए हुए ना हो, समझ रहे हैं आप, तो हल्का हल्का अप डाउन तक चलता है। दूसरी बात यह है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, विषय क्या है, विषय में हमारा मुद्दा क्या रहेगा, हमें किन शब्दों का प्रयोग करना है। बॉडी लैंग्वेज, जैसे मैंने आपको बताया, बॉडी लैंग्वेज मेन होती है। बॉडी लैंग्वेज पे आपको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि हम क्या हैं ये हमारी हरकतों से सामने वाले को पता लग जाता है, या सामने वाला क्या है उसकी हरकतों से हमें पता लग जाएगा कि किस प्रकार का व्यक्ति है। अब आप ज़्यादातर देखिए जो आर्मी पर्सन्स होते हैं, उनका केवल मुंह चलता है, मतलब बोलते हैं वो केवल, बहुत ज़्यादा हिलते डुलते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा क्रैम्बल्स टाइप में नहीं होते हैं, है ना। अलग से पता लग जाएगा आपको ये आर्मी पर्सनालिटी है ना। आईज उनकी, आप वो हमेशा आपकी आंखों से आंख मिला के बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये उनको ट्रेनिंग दी जाती है इस तरह की। जैसे अगर वो बॉस से बात कर रहे हैं, बॉस से बात करेंगे, उनके वर्ड्स लिमिटेड होंगे, कम बोलेंगे, लेकिन आई कांटेक्ट रहता है अपने सीनियर के साथ में, लेकिन हिलते हिलते डुलते ज़्यादा नहीं है। यही हमें सामान्य प्रक्रिया में अपनाना चाहिए। फिर दूसरी बात आती है कि सामने वाले ने अगर हमसे कोई प्रश्न किया संवाद में, ठीक है, और उसने कुछ ऐसे वर्ड बोले जिससे हमें इरिटेशन सी होने लगी, या हम मतलब एंजाइटी टाइप की होने लगी, या गुस्सा आने लगा, कुछ भी ऐसे होने लगा उस समय आप ये कोशिश करिएगा कि अपने पैर को, चाहे वो राइट हो चाहे लेफ्ट हो, हल्का हल्का, हल्का सा, जैसे हम हल्का सा जमीन को पुश कर रहे हैं, सामने वाले को नहीं पता लगना चाहिए। मतलब आपको, यू हैव टू कंट्रोल योर एंगर, यू हैव टू कंट्रोल योर ओवर फीलिंग जो आपके अंदर आती है, गुस्सा सा आ रहा है आपको, कि आप सामने वाले को दिखाइए कि भाई आपकी बात का, अगर वो कुछ हाइपर में बोल रहा है तो आपकी बात का मुझ पर कोई असर नहीं हो रहा है। और हमेशा उसके बाद में कोशिश ये करिएगा कि फेस पे आपकी हमेशा मुस्कुराहट हो। कई बार मान लीजिए कम्युनिकेशन में कोई ऐसा माहौल है, गर्मा गर्म माहौल हो रहा है और आप मुस्कुरा रहे हैं, तो सामने वाले का आधा जो टेम्पर है ना, 50% वो टेम्परेचर डाउन चला जाता है। जैसे मैं आपको बता रहा था, डिक्शन, डिक्शन मतलब होता है हमारी भाषा या शब्दों का चयन। बहुत ही अच्छे शब्द, इज्जतदार शब्द, मृदुभाषी शब्द और अर्थपूर्ण शब्द इस्तेमाल करिए, मीनिंगफुल, है ना, स्माइलिंग वर्ड्स होने चाहिए, रिस्पेक्टिव वर्ड्स होने चाहिए। कभी भी अपनी रिस्पेक्ट आप जब करवाएंगे, जब सामने वाले की करेंगे, तो कितना भी माहौल गर्म क्यों होना जाए, आप सामने वाले के लिए कभी भी अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल करिए। बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लगता है कि मामला कंट्रोल में नहीं आएगा, माहौल नहीं बनेगा, तो आप सॉरी बोलिए, है ना, और वहाँ से विदा लेने की उनसे इजाज़त करिए कि भाई सॉरी, अलाउ मी टू गो, है ना। सबसे बढ़िया तरीका है शब्दों का चयन। मैंने आपको बताया कि जब भी हम संवाद करते हैं, उसमें जो प्रमुख भूमिका होती है वो शब्दों के चयन की होती है, डिक्शन की होती है। डिक्शन इज मेन मीडियम फॉर कम्युनिकेशन। तो आई होप कि आपको कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी, और जैसा कि मैंने आपको बताया, आप कोशिश करिएगा कि जब भी आप किसी से कम्युनिकेट करें, चाहे आप फ़ोन पे क्यों ना कर रहे हो, भाषा कभी भी आपकी भद्दी नहीं होनी चाहिए, अपमानजनक नहीं होनी चाहिए। कटु शब्द मत बोलिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे।
देखिए, मृदु भाषा जो होती है, शहद जो होती है ना, उसका स्वाद बहुत देर तक रहता है। मिठास जिसको बोलते हैं, बहुत देर तक मुंह में सलाइवा बनता रहता है ना। लेकिन जो नमक, ये कड़वी चीज़ होती है, उसका थोड़ी देर तो रहता है, वो आंसू निकाल देती है आंखों से। आंखों से आंसू मत निकलवाइए, सामने वाले के भी और अपने भी। मुंह में सलाइवा टाइप का बनवाइए, शहद की जो मिठास होती है, चीनी की जो मिठास होती है, वैसा रखिएगा आप। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा फिर आपसे कि मेरी वीडियो को सब्सक्राइब भी करिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट जरूर करिएगा। और मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा आपके सामने बहुत ही जल्दी।